नमस्कार साथियों, अगर आप भी रोज़मर्रा की बढ़ती महंगाई के कारण परेशान हैं तो साथियों आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि 22 सितंबर यानी कि पहले नवरात्र से ही मोदी सरकार ने आप लोग के लिए कौन सी खुशखबरी दी है, कौन सी राहत दी है। जीएसटी के दरों को कम किया गया है ताकि आम रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों को कम किया जा सके सस्ता किया जा सके। तो साथियों वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें महंगी हुई हैं। घर के मसाले से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान तक सभी चीज़ें पूरी विस्तार से जानने को मिलेंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। तो चलिए जल्दी से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है 2025 में लागू जीएसटी बदलाव। देखिए 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में जीएसटी के नियमों में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों का मकसद आम जनता के लिए दरें कम करना और टैक्स प्रणाली को सरल बनाना है। वहीं राजस्थान सरकार ने ऐसे कई कदम उठाए हैं जो लोगों के जीवन में सीधे राहत लाने वाले हैं। राजस्थान सरकार हो, यूपी सरकार हो, एमपी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, जब केंद्र की तरफ से ही जीएसटी में बदलाव कर दिया गया तो हर राज्य को तो ये मानना ही पड़ेगा। सेकंड पॉइंट आता है जीएसटी में क्या क्या नया हुआ है। देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सी चीज़ें सस्ती हुई हैं, लेकिन आप लोग को एग्जैक्ट पता नहीं होगा। तो आज मैंने आप लोग के लिए वो सारी लिस्ट यहाँ पर लिखी हुई है कि कौन सी चीज़ सस्ती होगी, कौन सी चीज़ महंगी होगी। देखिए देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए जीएसटी परिषद ने 4 टैक्स स्लैब को ठीक करते हुए 3 स्लैब बना दिए हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि किसी एक टैक्स स्लैब का मर्ज किया गया। अब 5%, 18% और 40% वाले स्लैब होंगे। पहले 12% और 28% वाले 2 स्लैब हटा दिए गए थे या दूसरे स्लैब से मिला लिए गए हैं। ठीक है, तो अब ये 12% वाला और ये 28% वाला स्लैब आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके कारण रोज़मर्रा की चीज़ों पर आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने जा रही है। दैनिक जीवन की वस्तुएं जो आपको बता दूं मैं जो सस्ती हुई हैं, जैसे कि ब्रेड, रोटी, पराठा, खाखरा जैसी चीज़ों पर टैक्स शून्य कर दिया गया है, यानी बिल्कुल जीरो टैक्स कर दिया गया। दूध, घी, मक्खन, पनीर सहित डेयरी उत्पादों पर भी 12% से घटा करके 5% टैक्स कर दिया गया। अभी आप लोग देखोगे कि दूध की कीमतें भी कम हुई हैं, मक्खन की कीमतें भी कम हुई हैं, पनीर की कीमतें भी कम हो रही हैं, क्योंकि जब कंपनी को कम टैक्स देना पड़ेगा तो वो आपसे भी कम पैसे लेगी। उसका फल हो गए, आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, शुगर क्यूब्स, नमकीन, भुजिया और मीठा आदि सभी जो है कुछ % तक सस्ते हो रहे हैं, क्योंकि टैक्स स्लैब में यहाँ पर बड़ा बदलाव किया गया है। पैकेट जूस, कोल्ड ड्रिंक पर टैक्स बढ़ा करके 40% कर दिया गया है, जिससे ये महंगे हो गए हैं। तो अगर आप भी पैकेट जूस पीते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक के आप शौकीन हैं तो ये थोड़ा सा महंगा आपको पड़ सकता है। स्वास्थ्य सेवा और जीवन बीमा में भी राहत मिली है। जीवन रक्षक दवाओं पर टैक्स समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो पहले आपकी जिन पर 18%, 12% तक टैक्स लगता था, उन सभी को हटा करके बिल्कुल शून्य कर दिया गया है, जितनी भी जीवन रक्षक दवाएं होती हैं। कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाइयाँ, डायग्नोस्टिक उपकरण और एमआरआई, सीटी स्कैन जैसी मशीनें सस्ती हो गई हैं, जिससे आपको जांच कराना भी सस्ता हो गया। स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स घटाकर ज़्यादा किफ़ायती बनाया गया है। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में आसानियाँ, देखिए पेंसिल, इरेज़र, रंग, नोटबुक जैसे सामानों के टैक्स में भी कमी हुई है। बालिकाओं के लिए शिक्षा सहायता योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। उच्च शिक्षा की फीस पर अब कोई बदलाव नहीं हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स व घर के सामान देख लीजिए कितने सस्ते कितने महंगे हैं। छोटे आकार के टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, एयर कंडीशनर, डिशवॉशर पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया, यानी पूरी 10% की छूट आप लोग को इसमें दी जा रही है। जहां अगर आप पहले कोई सामान अगर आप 100 रुपये का खरीदते थे, वो आपको अगर 72 रुपीज़ का पड़ता था, यानी कि 72 रुपये का पड़ता था, तो वो अब आप लोग को और भी कम पड़ने वाला है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, फ्रिज और वॉशिंग मशीन पर भी टैक्स जो है वो यथावत है, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। वाहन कर में बदलाव किया गया है, यानी कि 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें, छोटी कारें जिन पर टैक्स कम है 18%, बड़ी कारें और हाई एंड वाहन जैसे 40% टैक्स स्लैब में आ गए हैं, जिससे और भी ज़्यादा महंगे हो गए हैं। ट्रक वगैरह जो होते हैं, ठीक है, 10 टायरा, 12 टायरा, ये और भी ज़्यादा महंगे हो गए। तो ये सब चीज़ें हैं, और भी कई सारे ऐसे बदलाव हुए हैं जो आपके दैनिक जीवन पर असर डालने वाले हैं। इससे ज़्यादा कुछ राहत नहीं होगी। वहीं अगर मिडिल क्लास लोगों की बात करें, यानी कि जो गरीब व्यक्ति है, उसका मंथली 1200 रुपये अप्रॉक्स मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बचत आएगी। और जो गरीब व्यक्ति होते हैं, गाँव देहात के लोग हैं, उनकी लगभग 1100 के आसपास जो है बचत देखने को मिलेगी मंथली खर्चे पर, यानी कि आटा, दाल, चावल, तेल, मसाले, ये सब तो कॉमन सी चीज़ें होती हैं। इन पर खर्च अगर आप करते हो तो आपका महीने के लगभग 1000 से 1200 रुपये तक सेव
हो रहे हैं। तो और कुछ ज़्यादा इसमें चेंज हुआ नहीं है, जितना भी हुआ था मैंने आपको यहाँ पर विस्तार से बता दिया। वीडियो पसंद आई तो इसे जल्दी से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में पता चल पाए। तो फिलहाल के लिए और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बता दूँ, डीजल और पेट्रोल, ऐसा कहा जा रहा है कि डीजल आपका 40 रुपये में हो गया, पेट्रोल 50 रुपये में हो गया। बहुत से यूट्यूब चैनल्स पर आप लोग देखोगे, जबकि सच्चाई ये नहीं है भैया। कुछ परसेंट कम किया गया है, महंगाई आधी नहीं करी गई है। जो आपका पेट्रोल मान लीजिए 100 रुपये में मिल रहा है, वो कहाँ से वो 50 में मिलने लगेगा? लूट थोड़ी ना मची है, केवल कुछ परसेंटेज कम हुए हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कोई चीज़ आप 100 रुपये की खरीदते थे तो फ़र्क केवल इतना आया है कि वो आपको लगभग आप कह सकते हो कि 95 रुपये की या फिर 92 रुपये के आसपास पड़ेगी। ऐसा नहीं कि 100 रुपये की चीज़ डायरेक्ट आपको 50 की मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी आपको ध्यान देनी होगी। थोड़ा सा अपना भी बुद्धि यूज़ करिए, लोगों के कहने पर मत चलिए, लोगों का काम है कहना। बाकी वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ भी भेज दीजिए जल्दी से, ताकि उन्हें भी सब चीज़ों के बारे में पता चल पाए। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।